हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ फ्रंट ओपन अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर ये हैवी जॉर्जेट ली है। इस पर सिल्क की एम्ब्रॉयडरी दी गई है। ये लाइन में सिल्क एम्ब्रॉयडरी है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम अपने अबाया की हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं अपने अबाया की तैयार लेंथ 54 इंच रखूँगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे फैब्रिक की लेंथ रखनी है वो 56 इंच रखनी है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर कटिंग में जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंच मैं नीचे से फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है और 56 इंच पर मैं निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और ड्रॉ करके अपने फैब्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अपने फैब्रिक को 2 पार्ट में कट कर लेना है। तो ये मेरा फ्रंट वाला मैं पार्ट कट कर रही हूँ, इसको हमने बीच से भी कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये देख लें, मैंने 56 इंच का फैब्रिक कट करने के बाद फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी बीच से मैंने कट कर दिया है। अब हमने एक पार्ट लेना है और इस पार्ट पर हमने मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग मैं पिंटक्स के लिए कर रही हूँ। तो 2 इंच मैंने यहाँ पर फैब्रिक छोड़कर मार्किंग की है और इस तरह से स्केल की हेल्प से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारी पिंटक्स डालने में आसानी होती है। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 इंच आगे की तरफ छोड़ा है और पिंटक्स के लिए मैं यहाँ पर पिंटक्स की लेंथ जो रख रही हूँ वो 18 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से एक एक इंच पर और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद, मार्किंग करने के बाद हमने सीधी सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद हमने दूसरा पार्ट लेना है और सीधी तरफ इस तरह से इसको बिछाते हुए हमने इसको टैप कर लेना है। इससे हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो दूसरे पार्ट पर भी ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये देख लें आप, इस तरह से टैप करते हुए हमने अपनी लाइनिंग को दूसरे पार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये देख लें, अब हमने इस पर पिंटक्स डालनी है। तो दोनों ही पार्ट पर हम पिंटक्स स्टिच कर लेंगे। तो ये देख लें, हमारे दोनों पार्ट पर पिंटक्स स्टिच हो गई हैं। अब हमने अपने फैब्रिक को फिर दोबारा से बिछा लेना है। अब हम अबाया की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को, दोनों फ्रंट पार्ट मैंने ऊपर रखे हुए हैं और नीचे मैंने बैक पार्ट को बिछाया हुआ है। तो इस तरह से बिछाने के बाद अब हम अबाया की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 8 इंच पर मार्किंग की है और आर्म होल के लिए भी इस तरह से 8 इंच पर एक मार्किंग नीचे की तरफ मैंने की है। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हमने अपने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग की है और वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए बैक की तरफ 1 इंच पर मार्किंग की है और इस तरह से तिरछी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और स्केल की हेल्प से हमने सारी मार्किंग को आपस में मिला लेना है। आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। अब बैक के लिए हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब स्केल रखकर हमने इसको नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे लाइन को मिला देना है इस तरह से। अगर आप अपने अबाया का घेर कुछ कम रखना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लें, लेकिन मैंने पूरा ही रखना है तो इसलिए मैंने नीचे कॉर्नर पर इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ से कॉर्नर से 2 इंच पर मार्किंग करनी है गोलाई देने के लिए। तो इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम नीचे से इस तरह से घेर के लिए गोलाई देंगे। ऊपर शोल्डर पर भी आधा इंच की मार्किंग करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग के साथ मार्जिन देते हुए अपने अबाया की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारे अबाया को कट करते हुए हम इसकी कटिंग को कंप्लीट करेंगे। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हमने कर लेनी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे।
तो नेक कट करने के लिए हमने अपने फ्रंट पार्ट को रख लिया है इस तरह से, और 3 इंच पर मैंने नेक की चौड़ाई दी है और 7 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इस तरह से निशान लगाकर हमने वी शेप में अपने नेक को कट कर लेना है। हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट ही कट करना है नेक के लिए, बैक पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हमने अपने बैक पार्ट को बिछा लेना है और इस तरह से फ्रंट पार्ट रखकर हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे और साइड की भी हम फिटिंग लगा लेंगे। अब हमने अपने बचे हुए फैब्रिक से 2 स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। तो इन स्ट्रिप्स की मैंने जो चौड़ाई रखी है यहाँ पर वो 4 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने अपने अबाया की फ्रंट पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखी है। अब इस तरह से दोनों फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से पकड़कर नेक को बराबर करते हुए पीछे नेक में एक कट लगा लेना है। अब इन स्ट्रिप्स को मैंने बीच से जॉइंट कर लिया है। हमने इस जॉइंट को अपने बैक पार्ट की बिल्कुल बीच से हमने रख के स्टिच करना है। इससे हमारा कोई भी जॉइंट अबाया में नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने इसको बैक पार्ट पर रखते हुए दोनों स्ट्रिप्स को आगे की तरफ स्टिच कर लेना है। इस तरह से एक स्टिच लगाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमने अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। तो स्लीव्स की गोलाई के लिए मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और नीचे की तरफ 3.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। स्लीव्स की लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 20 इंच मैंने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रखी है और मोहरी के लिए 9 इंच पर मैंने मार्किंग की है। हल्की सी गोलाई देते हुए हम यहाँ पर स्टिच के लिए मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्लीव्स की गोलाई देते हुए हमने अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की जो फुल लेंथ है वो यहाँ पर 22 इंच रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 20 इंच लेंथ रखी है। और अब हमने इसको इस तरह से एक और स्ट्रिप्स लेनी है। ये भी मैंने 2 फोल्डेड 4 इंच की है और इस तरह से अपनी स्लीव्स पर रख के हमने स्टिच कर लेना है और इसको इस तरह से पलट देना है। अब हमने यहाँ पर ये ब्लैक डायमंड्स लिए हैं। इन डायमंड्स को मैंने यहाँ पर ग्लू की हेल्प से अबाया पर अप्लाई करना है। तो डायमंड्स को प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है और इस फैब्रिक ग्लू से मैंने पिनटक्स पर एक छोटी लाइन मैंने यहाँ पर पेस्ट की है और इस तरह से डायमंड्स को मैंने हिजाब पिन की हेल्प से पेस्ट किया है और इस तरह से मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है। एक लाइन मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर भी पेस्ट की है, ये देख लें। अब हमने अपनी स्लीव्स को जॉइंट करके अपने अबाया को कंप्लीट करना है और नीचे से हमने अपने अबाया को फोल्ड कर लेना है। स्टिच बटन लगाकर हमारे फ्रंट ओपन अबाया रेडी है। तो ये देख लें इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।